Assalamu alaikum and welcome to our channel Learning is Power. In today's video we will discuss about isotopes. We were discussing first chapter of first year chemistry. We have already discussed till relative atomic mass. Those students who did not watch previous videos can watch as they are available for you on our channel every time. तो बच्चों आज की वीडियो में हम आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से जो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था जॉन डाल्टन के बारे में, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो एटम्स होते हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इंक्लूडिंग एटॉमिक मासेस के। जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। तो पहले मैं आपको यही थोड़ा सा बता दूं कि जॉन डाल्टन उन्होंने क्या कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट, ऑल एटम्स of element were similar including atomic masses के एक एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर होते हैं और उनके एटॉमिक मासेस भी सिमिलर होते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम के एटॉमिक मासेस भी सिमिलर होते हैं। लेकिन बाद में बच्चों एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था सोडे। तो ये जो सोडे थे ना, इन्होंने बताया था कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन्होंने सोडे ने ये स्टेटमेंट दी कि एटम्स ऑफ एलिमेंट के याद रखना के सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बी डिफरेंट। तो इस बेस पे कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमारे पास एक नया फिनोमेना जो है वो आया था जिसको हम आइसोटोपी कहते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये हमारे पास सोडे ने डिस्कवर किया था। तो आप ये जो आइसोटोपी है यानी कि जो आइसोटोप्स हैं इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन आइसोटोप्स की हमारे पास बहुत सिंपल होती है बच्चों, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोटोप जो होते हैं ना बच्चों, वो उसमें जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर तो सेम रखते हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। ये है डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप क्या है कि एटम्स ऑफ सेम element having same atomic number but different atomic mass are called isotopes। तो ये है बच्चों हमारे पास आइसोटोप्स की प्रॉपर डेफिनेशन के एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। सेम एलिमेंट के एटम एटॉमिक नंबर सेम रखते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास वो पोजेस करते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप।
तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है आइसोटोप्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो याद रहे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, वो डिस्कवर किया था सोडे ने। और ये आइसोटोप्स का जो फिनोमेना होता है उसको हम आइसोटोपी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। तो ये भी बच्चों हमारे पास बहुत सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इन देयर न्यूक्लियस। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सिंपल सी है, वो ये है कि आइसोटोप्स हैव सेम number of electron and protons, but different इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन different number of neutrons in their nuclei। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में सेम होते हैं, लेकिन जो उनकी न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट होती है न्यूक्लियस में आइसोटोप्स के। तो बच्चों ये हमारा था फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरह सिंपल सी है, वो ये है कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी बड़ी सिंपल सी है, आइसोटोप्स हैव different physical properties due to different number of neutrons in their न्यूक्लियस के उनके न्यूक्लियस में, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। ये याद रखना कि आइसोटोप्स जो है एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इस तरह बहुत सिंपल है, वो ये है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की। तो ये भी बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जैसे कि आपको समझ आ ही रही होगी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट isotopes of an element have physical properties हो गई आप chemical properties। तो isotopes of an element have same, मैं समझे अभी भी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी वाला बता रहा था, तो ये आप हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आइसोटोप्स की वो सेम होती है। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की। क्यों होती हैं वो? क्योंकि उनके जो होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एलिमेंट
एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्योंकि उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये वजह है कि हमारे पास एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? तो एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी तादाद सेम होती है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी तो क्योंकि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट के जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है आइसोटोप्स की, एक एलिमेंट की, एक खास एलिमेंट की आइसोटोप्स की, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से जानी जाती हैं। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं। जब आइसोटोप्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम होगी, उनकी तादाद सेम होगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो याद रखना आपने डिफरेंट फिजिकल आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और जो आइसोटोप्स होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि एक एलिमेंट के आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब उनकी तादाद सेम होगी तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम होगी। तो ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी। आप इसकी एक और लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी बहुत सिंपल सी है, तो मैं वो भी आपको सामने आपसे शेयर कर देता हूँ कि आइसोटोप्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइसोटोप जो होते हैं उनकी पीरियोडिक टेबल में बच्चों पोजीशन सेम होती है। तो वो पोजीशन सेम क्यों होती है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? सेम होता है। तो ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ आइसोटोप्स हैव सेम position in periodic table because they have same एटॉमिक नंबर। तो ये भी बहुत ही सिंपल से हमारे पास प्रॉपर्टी है कि आइसोटोप्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होती है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास सेम होता है। तो ये थे बच्चों आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इनको एक दफा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि आइसोटोप तो जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनमें उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एक एलिमेंट के आइसोटोप्स की वो सेम होती हैं क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करते हैं केमिकल रिएक्शन, तो इनमें क्योंकि आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही थी कि आइसोटोप्स की हमारे पास पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है एक एलिमेंट के आइसोटोप्स का। तो अब हम बच्चों इसकी आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर कर देते हैं ताकि आपको आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई डाउट ना रहे। तो बच्चों इसके पूरा पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स की एग्जांपल से बड़ा मैं इधर आपके साथ चांद की डिस्कस करूंगा जो आपके कोर्स में होंगी और जो प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछी गई होंगी। तो पहले मैं शेयर करूंगा कि कार्बन होता है, इसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के हमारे पास बच्चों 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, उनको हम ऐसे देख सकते हैं C12(6), C13(6) एंड C14(6). तो ये है हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स और इनको हम फर्दर शॉर्टली ऐसे भी
एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कार्बन के आइसोटोप। और इसमें बच्चों अब आपके सामने है कि जो हर आइसोटोप है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो पहला आइसोटोप है C12 उसमें 6 न्यूट्रॉन है, C13 में 7 न्यूट्रॉन है और C14 में 8 न्यूट्रॉन है। C12 में 6 न्यूट्रॉन है, C13 में 7 न्यूट्रॉन है और C14 में 8 न्यूट्रॉन है। तो ये देखें, ये जो है C12 इसमें हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है, C13 में हमारे पास 7 न्यूट्रॉन है और C14 में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है। और इन तीनों में हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 6 हैं और प्रोटॉन्स भी 6 हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है। उसके भी बच्चों हमारे पास 3 आइसोटोप C होते हैं। तो इसकी जो 3 आइसोटोप होते हैं वो उनका नाम होता है, ये H11, ये होता है दूसरा आइसोटोप H21 और ये है थर्ड H31। तो बच्चों ये जो है H11 ये हमारे पास इसका एक और नाम भी होता है जो कि आपसे पूछा जाता है पेपर्स में, प्लूटोनियम। ये वाला जो है बच्चों ये हमारे पास है ड्यूटेरियम। और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है ट्राइटियम। तो ये आपने याद रख लेने हैं। तो इसके अलावा ऑक्सीजन जो होता है बच्चों इसके भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। और इसके अलावा और भी हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं, निकल जो होती है इसके हमारे पास बच्चों 5 आइसोटोप्स होते हैं। मैं आपसे मुख्तलिफ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर कोई MCQs में पूछ ले आपसे पेपर में तो आपको पता हो। कैल्शियम जो होती है हमारे पास उसमें भी हमारे पास 6 आइसोटोप्स होते हैं। तो ऑक्सीजन में 3 होते हैं, निकल में 5 होते हैं, कैल्शियम में 6 होते हैं और पैलेडियम में हमारे पास कितने होते हैं? पैलेडियम में हमारे पास 6 आइसोटोप्स होते हैं। और इसके अलावा आपकी बुक में है कैडमियम की एग्जांपल दी हुई थी। तो कैडमियम में हमारे पास बच्चों 9 आइसोटोप्स होते हैं और लास्ट वन जो है वो है हमारे पास 10। तो 10 में बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो ऑक्सीजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल में 5 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम में 6 आइसोटोप्स होते हैं, कैडमियम में कैल्शियम में 6 आइसोटोप्स होते हैं, प्लूटोनियम में 6 आइसोटोप्स होते हैं और कैडमियम में 9 आइसोटोप्स होते हैं और टिन में 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास आइसोटोप। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।